अर्जुन और समीर बचपन के दोस्त थे। दोनों को एडवेंचर बहुत पसंद था, जंगलों में घूमना, पुरानी गुफाओं की खोज करना और रहस्यों से भरी जगहों की सैर करना। एक दिन उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, राजगढ़ के जंगलों के बीच है एक परित्यक्त महल जिसे लोग शापित महल कहते हैं वहां रात में कोई ठहर नहीं सकता। अर्जुन उत्साहित हो गया, चल समीर, इस शनिवार को वहीं चलेंगे। समीर थोड़ा डरा, लेकिन दोस्ती और जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। वे दोनों शनिवार को सुबह सुबह अपनी बाइक से राजगढ़ के लिए रवाना हुए। शाम होते होते वे एक छोटे से गांव पहुंचे जो महल के करीब था। वहां के बुजुर्गों से पूछा तो सबने कहा, बेटा उस महल में मत जाना, वहां से लौटकर कोई नहीं आता। एक बूढ़ी दादी ने कहा, आज से 100 साल पहले वहां रानी चंद्रलेखा का खून हुआ था, तब से उसकी आत्मा उस महल में भटक रही है। रात को वहां जाना मौत को बुलाना है। अर्जुन और समीर ने डर को मजाक में लिया और गांव के बाहर टेंट लगाया। अंधेरा होते ही दोनों दोस्तों ने टॉर्च ली और जंगल के रास्ते महल की ओर बढ़े। घने पेड़, झींगुरों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। महल के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। महल बेहद ऊंचा और खंडहर था, टूटी हुई दीवारें, लटकती बेलें और एक बड़ा सा फाटक जिस पर लिखा था, यहाँ जो आया वो गया नहीं। समीर बोला, भाई अब भी लौट सकते हैं। अर्जुन मुस्कुराया, अब तो चलना ही पड़ेगा। उन्होंने महल का मुख्य दरवाजा खोला। जमीन पर धूल की मोटी परत, टूटे हुए झूमर और दीवारों पर अजीब चित्र बने थे जिनमें कोई औरत खून से सना हुआ था। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। समीर ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, ये मजाक अब अच्छा नहीं लग रहा। वे महल के अंदर एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुरानी सी तस्वीर टंगी थी, वही रानी चंद्रलेखा। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। समीर ने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन अब हर जगह से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। वे एक कमरे में गए और वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं रानी चंद्रलेखा, इस महल की अंतिम रानी। मेरे पति राजा विक्रम ने मुझे धोखा देकर जिंदा दीवार में चिनवा दिया। मेरी आत्मा आज भी न्याय की राह देख रही है। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। तभी दीवार से एक धुंधली आकृति निकली, सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा बिना आंखों के। तुम मेरे महल में क्यों आए? दोनों दोस्तों ने तुरंत दौड़ना शुरू किया, लेकिन महल के सारे रास्ते बदल चुके थे। जो रास्ता बाहर जाता था अब दीवार बन चुका था। सीढ़ियां खुद ब खुद गिर गईं। हॉल में रखे सभी आईने टूटने लगे। खिड़कियां तेज हवा से भड़भड़ाने लगीं। समीर चीखा, हमें माफ कर दो, हम बस जिज्ञासा से आए थे। लेकिन रानी की आत्मा चीख रही थी, मुझे सत्य चाहिए, जो सच को उजागर करेगा वही जीवित बचेगा। अर्जुन को डायरी के पिछले पन्ने में एक नक्शा मिला, महल की सीक्रेट तहखाना। वे दोनों नीचे उतरे। वहां एक छोटा कक्ष था जहां एक कंकाल दीवार में दबा हुआ मिला। उसी के पास एक सोने की अंगूठी और शाही मुकुट पड़ा था। समझते देर न लगी, यही थी रानी चंद्रलेखा की लाश। अर्जुन ने रानी की आत्मा को पुकारा, देखो हमें सच मिल गया, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे। तभी कमरे में तेज रोशनी फैली। रानी की आत्मा प्रकट हुई। अब उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया, अब ये महल शाप मुक्त है। जाओ और दुनिया को मेरा सच बताओ। सारा महल अचानक कांप उठा और जैसे ही वे दोनों बाहर भागे, पीछे से महल का एक हिस्सा खुद ब खुद गिर गया। सवेरा हो चुका था। जब अर्जुन और समीर गांव लौटे तो सब उन्हें देखकर चौंक गए। कोई पहली बार रात बिताकर जिंदा लौटा है। अर्जुन ने सबको महल में मिली डायरी, कंकाल और रानी की कहानी सुनाई। राज्य सरकार ने वहां खुदाई करवाए और रानी चंद्रलेखा की असली हड्डियां राजकीय सम्मान के साथ दफन की गईं।